एक मनहूस काली जुबान वाली लड़की ने बस इतना कहा, चलते समय सावधान रहना, कहीं दांत न टूट जाए। तभी जो नौकरानी उसके सामने बदतमीजी कर रही थी वह अचानक जोर से गिर पड़ी और उसके मुंह के सारे दांत सचमुच टूट कर गिर गए। वह दर्द से चिल्लाती हुई बोली, अरे माँ, मुंह ही मनहूस है तुम्हारा। लड़की ने भी बेहिचक कहा, हाँ, मेरा मुंह मनहूस है। असल में लड़की पहले हत्यारी सेना की मुखिया थी। पूरी जिंदगी उसने तलवार, खून और मौत के बीच जीते हुए बिताई थी। अब वह सब छोड़कर आराम से अमीरी का जीवन बिताने ही वाली थी कि अचानक बिजली गिरने से मारी गई और एक इस दुनिया में जाग गई। अब वह एक अमीर घराने के सीईओ की पत्नी बन चुकी थी। उसे मिला जादुई मुंह, जो कह दे वही सच हो जाए। इन सालों में हवेली में जिसने भी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसने सिर्फ एक वाक्य कहने से सामने वाले पर आसमानी बिजली जैसी मुसीबत आ गिरती। लेकिन अमीरी का मजा लिए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसी के पति ने अचानक तलाक के कागज सामने रख दिए। कुछ दिन पहले सीईओ की कार में किसी ने छेड़छाड़ की थी और उसे एक्सीडेंट हो गया था। सारे शक लड़की पर गए। वह जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाहता था। उसने तलाक के बदले 10 लाख देने की बात कही। लड़की मन ही मन बोली, ऐसा अमीर घराना और सिर्फ 10 लाख? खैर, मैं जल्दी से तलाक लेकर यहाँ की कहानी खत्म करूं और अपनी असली जिंदगी में वापस जाकर फिर से अमीर बनूं। उसे नहीं पता था कि उसकी सभी मन की बातें सीईओ साफ साफ सुन रहा था। सीईओ को लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है। उसने तुरंत असिस्टेंट से पूछा, तुमने कोई आवाज सुनी? लड़की ने तलाक के कागज पर साइन भी कर दिए और जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे वह बहुत दुखी है पर मजबूरी में छोड़ रही है। सीईओ इससे चौंक गया क्योंकि लड़की पिछले 5 साल से उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसने हंसते हंसते साइन कर दिए। वह सोच रही थी कि उसे कैसे इशारा करे कि जल्दी साइन कर दे, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीईओ तो अभी यह समझ चुका है कि वह सच में लड़की के दिल की आवाज सुन सकता है। सीईओ तुरंत कमरे में वापस जाने का बहाना बनाकर निकल गया। लड़की मन ही मन बोली, अरे ये तो खुद को पति बोल रहा था, मुझे तलाक चाहिए। फिर वह दिखावे का दुख लेकर सीईओ के कमरे पहुंची और उसे पति पति कहकर बुलाते हुए कहा कि उसने उसके लिए कई घंटे तक खिचड़ी पकाई है और वह खुद खिलाएगी और उसमें आधा पैकेट नमक भी डाल दिया था ताकि सीईओ या तो जले या नमक से परेशान हो जाए और जल्दी तलाक कर दे। लेकिन सीईओ ने फिर उसके मन की बात सुन ली, इसीलिए वो नहीं खाता। उसी समय सीईओ की पुरानी प्रेमिका कमरे में आई। वह नकली चिंता दिखाते हुए बोली कि वह बड़े डॉक्टरों को बुला सकती है और मुझे विश्वास है कि यह हादसा लड़की ने ही करवाया होगा। लड़की मन ही मन बोली, अच्छा यही मौका है सीईओ को चिढ़ाने का ताकि वह जल्दी तलाक दे। वह तुरंत तलाक के कागज निकाल लाई और झूठ मूठ सीईओ का हाथ रोकने लगी, मानो वह साइन नहीं चाहती हो। सीईओ ने मन की आवाज सुन ली कि लड़की तो उल्टा जल्दी तलाक चाहती है। फिर अगले ही पल सीईओ ने तलाक के कागज फाड़ दिए। उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। लड़की पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि सीईओ ने ऐसा क्यों किया।